नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। पटना के लोजपा रामविला के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन में कौन किसको समर्थन दे रहा है। ये लोग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद उन्हें समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरलाइंस की नीति ही ठीक नहीं है, किसी की कोई नीति, नियत और विचारधारा नहीं है। इंडिया गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के गला काटने में लगे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी और पंजाब में उसके खिलाफ चुनाव लड़ी है। ये कैसी नीति है? उन्होंने कहा कि चौथे चरण में ही हम लोग बहुमत हासिल कर चुके हैं, आगे पांचवें, छठे और सातवें चरण में हम लोगों की सीट और भी ज्यादा आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काट कर कैसे हम सत्ता के समीप पहुँच जाएँ। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। अमरोहा में भारत सरकार की टीबी मुक्त अभियान को मजबूत बनाने के लिए डीएम ने बड़ी पहल की है। करीब 1186 टीबी रोगियों प्रोटीन मुफ्त वितरण किया है। बता दें कि डीएम राजेश कुमार त्यागी ने किट वितरण किया। प्रोजेक्ट रश्मि संस्था की तरफ किट वितरण किया गया है। टीबी किट पाकर टीबी रोगियों के चेहरे खुशी से छा गई। वहीं टीबी से बचने के लिए संस्था के संचालन ने कई टिप्स भी दिए हैं। टीबी रोगियों को डीएम ने किट इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताया है। सिद्धार्थनगर जिले में चुनावी हलचल बढ़ती नजर आई है। यहां छठे चरण में चुनाव होना है। सिद्धार्थनगर जिले में इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन का खेमा पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय सचिव और सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के भाई विनय शंकर तिवारी भी इस वक्त सिद्धार्थनगर जिले के गाँव की खाक छानते हुए देखे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनय शंकर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक के 4 फेज के जो चुनाव हुए हैं उनके जो रुझान हैं उनको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर जगदम्बिका पाल पिछले 15 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने यहां की जनता के लिए, यहां के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कानपुर में मिलखाना थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दुकानदारों के आपसी विवाद होने से खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी मिलते ही थाना फीलखाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजा। बता दें कि बिरहना रोड स्थित सागर मार्केट में 2 मोबाइल रिपेयरिंग के दुकानदार बिलाल और सौरभ गुप्ता में कहा सुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बिलाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों पर मुकदमे की कार्यवाही की गई है। आरोपी सौरभ गुप्ता, अजय गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फीलखाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। वो मोबाइल की दुकान था, पानी उठाने को लेकर के वो जाते थे बाथरूम में, उसको लेकर के मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष है उसको चोट ज़्यादा आई है, मुकदमा लिख दिया गया है और जिसने मारपीट की है उसके 2 लोग पुलिस की कस्टडी में पूछताछ हो रही है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और मेरे द्वारा हिदायत दी गई है फीलखाना जो भी कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई की।
कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक फैज नाम की युवक ने नाम और धर्म बदलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक नाबालिग युवती ने पुलिस से फैज नाम की युवक की शिकायत करी है, जहां पर कानपुर के बेकनगंज निवासी फैज मलिक ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम अंकित ठाकुर रखकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर मिलने के बहाने एक हुक्का बार में नशीला पदार्थ डालकर दुष्कर्म किया और उसके बाद से लगातार धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को बजरंग दल ने संज्ञान में लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने बताया कि उसके माँ बाप का निधन कई वर्षों पहले हो गया था और अब ये अनाथ है। फैज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब की बार हाथ काटने का भी प्रयास किया है। इस प्रकरण में 2 लड़कियां सुनैना शुक्ला, सौम्या और भी कई लोग इसकी साजिश में शामिल थे। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की प्रयोगशाला बनाने में ये जिहादी लगे हुए हैं, उसी के निमित्त एक यह महिला निकल के आई है बच्ची, जो अभी नाबालिग है, जिसके बारे में अभी पता चला है कि इसके माँ बाप इसको छोड़ के चले गए थे और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जिहादियों ने इससे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण के बाद इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। जब इसको पता चला कि वह हिंदू नहीं मुस्लिम है और धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तब इसने उसका विरोध प्रारंभ किया। विरोध करने के बाद इसको मारा पीटा गया। मारने पीटने की हद इतनी थी कि इसके हाथ काटने का प्रयास किया गया और उसके बाद इसके माध्यम से ये चीज़ भी पता चली है कि 2 लड़कियाँ और उनके संपर्क में हैं, जो पहले से ही अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं। ये जो पूरा एक गैंग चल रहा है कानपुर को धर्मांतरण का केंद्र बनाने के लिए, बजरंग दल खड़ा हुआ है। बजरंग दल कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी धर्मांतरण नहीं होने देगा और ये जो जिहाद के प्रेमी हैं, जिहादियों को इनकी छाती पर चढ़कर इनका विरोध करना जानता है और इनको ध्वस्त करना बजरंग दल को आता है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर पे आत्महत्या की गई और आत्महत्या करने से पहले उनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया, जो परिवारजन के द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा चौकी इंचार्ज तत्कालीन सत्येंद्र कुमार और एक आरक्षी अजय यादव के विरुद्ध उनको प्रताड़ित करने संबंधी आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में परिवारजन के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसमें सुसंगत धाराओं में तत्समय थाना सचेंडी पे अभियोग पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम पैनल के डॉक्टर्स के द्वारा वीडियोग्राफी में कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से हैंगिंग आया और उसमें कोई फाउल प्ले की उसमें कोई चीज़ नहीं आई। इसके बाद जो प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें परिवारजन का बयान दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो प्रतिवादी पक्ष है वो वर्तमान में मौजूद नहीं है। उनके गृह जनपद में उनके एड्रेस पे नोटिस सर्व किया गया है कि विवेचना में वो आकर अपना पक्ष रखें और अभिकथन अंकित कराएं। अभी तक वो विवेचना में शामिल नहीं हुए हैं। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। मृतक का एक मोबाइल फ़ोन भी परिवारजन के द्वारा पुलिस को दिया गया है, जिसको फोरेंसिक परीक्षण के लिए हमारे द्वारा फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। तो धारा बढ़ाई गई क्या उसको? जो परिवारजन के द्वारा जो अपने बयान दर्ज किए गए थे, उसके आधार पर विवेचना में धाराओं की वृद्धि हुई है। महोबा में दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर अवैध असलहे लहराए जा रहे हैं। पीड़ित ने दबंगों से जान का खतरा बताया। बता दें कि हथौड़े से पीड़ित के घर की छत को दबंग तोड़ रहे थे। लाठी डंडों सहित अवैध असलहा लहराकर खुलेआम गुंडई कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला अजनर थाना अंतर्गत कैथोरा ग्राम का है। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि बेरहम पिता ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और बयान में कहा कि मैंने इज्जत के खातिर बेटी को मारा है। मेरे लाख मना करने के बाद भी अपने प्रेमी से बात करती थी। पुलिस ने आरोपी बाप को मौके से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकड़ा की है। ये खाली मोहल्ला कुकड़ा में पड़ता है, थाना क्षेत्र नई मंडी में। आज सुबह चौकी इंचार्ज को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक पिता द्वारा अपनी बेटी का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में तुरंत मौके पर पहुंचकर इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतका का शव जो है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु यहाँ से मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। जो यहाँ पे पहुँच के मृतका की माँ से बात की गई तो उसने बताया कि मृतका का काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी में आवेश में आके इसके पिता ने आज इसका
किसी धारदार हथियार से गला रेत कर इसकी हत्या कर दी है। पुलिस इसमें मौके पर सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। बाकी इसमें जो भी तथ्य आएंगे वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या सर पिता की गिरफ्तारी होगी? अभी इसका पिता मौके से फिलहाल फरार है, लेकिन शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मासूम की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक ग्रामीण पर तंत्र विद्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक ग्रामीण पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। संदेह के घेरे में आए 16 लोगों से गहन पूछताछ के बाद पुलिस के शक की सुई आरोपी अजीत पर ही टिक गई थी। छोटे भाई अजीत ने हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम पुलिस को बता दिया। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की जो वजह निकलकर सामने आई है, जो भाई अभी तक इस पूरे केस को मर्डर के बाद सुसाइड बता रहा था, पुलिस की जांच में वही हत्यारा निकला। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के बधारी कला गांव में भतीजी और ताऊ की मौत हो गई है। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं प्रेमलता का शव उनके पैतृक गांव बधारी कला लगभग 4 बजे पहुंचा ही था कि घटना की जानकारी उनके चाचा बिहारी लाल को हुई, जो कि रिटायर्ड दरोगा थे और अलीगढ़ में रहते थे। उनको भतीजे की मौत का गहरा सदमा पहुंचा और कुछ ही देर में चाचा बिहारी लाल की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रेमलता के चाचा दरोगा से रिटायर थे, उनका भी निधन हो गया है। वहीं एक साथ गांव के 2 लोगों की मौत होने से गांव में गम का माहौल है और लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए जा रहे। ये कैंसर से पीड़ित थी। इसका नाम प्रेमलता पुत्री मुंशीलाल निवासी ग्राम बधारी कला की थी और ये कैंसर से 1 साल से पीड़ित चल रही थी। इनके पिताजी ने बहुत सारा इलाज कराया और इनका परिवार जो है वो अति गरीब है। और क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इनके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता की मदद की जाए वो होगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। 1 साल से इलाज कराते कराते लोग परेशान हो गए और आज और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।